देखेगा? अरे हाँ भाई हाँ। पिक्चर चालू करो बे। करना चाहिए ना। प्रियंका, पहले तो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताइए। आपने संसद में कल क्या सुना, क्या कुछ देखा भी था, आखिर हुआ क्या था? सबसे पहले तो मैं कहूं, जो अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमपी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया, प्रधानमंत्री ने बातें की, प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थल बनाए, पर उनके वो 12 सेकंड के वीडियो से, अमित शाह के 12 सेकंड के वीडियो से देश को ये समझ में आ गया कि ये एक मुखौटा है, ये एक बनावटी नैरेटिव है। ये नैरेटिव ये है कि देखिए हम कितना ध्यान रखते हैं, पर मन में इनके क्या सोच है कि अगर आपने भगवान का नाम लिया होता वो 7 जन्म आपके स्वर्ग जाते। मैं कह दूं, जिस आदमी ने, जिस महामानव ने इसी जन्म में स्वर्ग का मौका दिया, संविधान के माध्यम से दिया, आप उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आपका मुखौटा निकला है। भारतीय जनता पार्टी जो दिल से करती है और जो वोटों के लिए करती है वो साबित हो गया है। तो आप सही पकड़े हैं। इतना भी यहाँ पे आकर प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी बातें कर लें, सच्चाई यही है जो उन्होंने कहा था। और सच्चाई एक और चीज है, 12 सेकंड का वीडियो दिखाता है। ये जो इनके सारे कैंडिडेट्स मांग रहे थे ना, 400 सीट से ज्यादा हमें दो, हमें संविधान बदलना है, हमें रिजर्वेशन हटाना है, ये उसी की कुंठा, उसी का गुस्सा उनके शब्दों में बयान हो गया है। पहली बात। अब आपने मुझसे पूछा मैंने क्या देखा वहां पर। एक जस्टिस गांगुली हैं जो हाईकोर्ट के जज होते थे वेस्ट बंगाल में। जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, रिटायरमेंट हुआ, भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद की टिकट दे दी। वो आज सांसद बनकर वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं। उन्होंने वो मोटा जो लाठी जैसा पोस्टर था उनके हाथ में, मैं खुद वहां पर जब प्रोटेस्ट करी थी, मेरे मुंह पे लगातार दिखाते रहेगा, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। मैंने उनसे पोलाइटली कहा कि मैं आपको ये विस्तार से आपको इसका जवाब दूंगी, पर आप मेरा रास्ता छोड़िए। फिर भी मेरे सामने वो लेकर आते रहे। ये सिटिंग हाईकोर्ट जज थे, यानी एक तमीज भी नहीं है कि महिला के सामने या महिला के साथ कैसे बात करते हैं। तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगर ये कहें कि इन लोगों ने बहुत व्यवहार किया, बिल्कुल नहीं। मैंने इनको देखा, प्रियंका गांधी वड्रा को साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रियंका गांधी वड्रा जी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, वो तो डिसबैलेंस होकर गिर गए। उनके साथ एक सीपीआईएम के एमपी उनके ऊपर गिर गए। ये धक्का मुक्की इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को आगे रखकर किया। ये लोग जब जब डरते हैं ना, महिलाओं को आगे करते हैं। और फिर महिला सांसद के माध्यम से ऐसी घिनौनी बात कराई है, डेफेमेटरी, एक्यूजेटरी बात कराई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में मैं ये मानती हूं कि एक बड़ा ही गलत ट्रेंड साबित करेगी। जैसे एक बार ये कौन है, स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि राहुल गांधी ने उनकी तरफ फ्लाइंग केस छोड़ा था, वो भी गलत प्रूफ किया था। तो यानी डोंट मिसयूज एंड डोंट अनफॉर्चुनेटली ब्रिंग इन विमेन to make accusations which are not true. लेकिन प्रियंका, मैं तो ये आपसे It's shameful. और सांसद होने के नाते मुझे शर्म आ रही थी उस दिन। लेकिन मैं भी आपसे ये तो कम से कम कहूंगा कि 2 सांसद उनके अस्पताल में पड़े हैं। थोड़ी सी संवेदनशीलता रखें और कम से कम ये आरोप बिना सबूत के आप ना लगाएं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। ये फंस गया सीएम। मैंने किसने कहा? मैंने अपने वक्तव्य में कहा ड्रामा कर रहे हैं। मैंने क्या उन दोनों के बारे में कुछ कहा भी? डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ मानव, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं बिल्कुल संवेदनशील हूं। अब अगर आप भीड़ में खड़े हुए हैं और आप इस मंशा से आए हैं कि अग्रेशन दिखाना है, अग्रेसिव होना है, तो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट आउटकम। प्रियंका, वो डंडे लेकर खड़े राहुल हुए हैं। गांधी और कांग्रेस के सांसदों पर आरोप ये है। बोलिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। अलाउ मी टू कंप्लीट। उनके ऊपर क्या आरोप है? मैं आरोप से पहले आपने मुझसे कहा मैं अपना विटनेस होकर बताऊं ना। मैं विटनेस हूं। मैंने आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, कैसे मेरे मुंह पर वो लाठी वाला पोस्टर बार बार दिखाया जा रहा था। ये जस्टिस है, रिटायर्ड जस्टिस है हाईकोर्ट के। अगर कोई आरोप लगा रहा है, मैं बार बार कहूंगी पूरा सीसीटीवी लाइए सामने, दूध का दूध पानी का पानी, वरना ये ऐसा ही आरोप है जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी पे लगा दिया था कि उनके सीट से 50,000 रुपए मिले थे। ना अब तक सीसीटीवी है, ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ना कोई उसमें पता किया है कि क्या रिपोर्ट का आउटकम है। यही है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट भीड़ में अगर आप अग्रेशन लाने की कोशिश करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द अनलाइकली अनफॉर्चुनेट आउटकम। ठीक है, ओके। अब इस कहानी का दूसरा पहलू ये है जो बीजेपी कह रही है। वो कह रही है कि भैया मकर द्वार पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद आए और वो जिद पर अड़ गए राहुल गांधी कि मैं तो इसी रास्ते से अंदर जाऊंगा, जबकि पिछले कई दिनों से यहां पर विपक्ष प्रोटेस्ट करता था और सत्ता पक्ष के सांसद यहां से अंदर नहीं जाते थे।
कि भैया चलो इनको प्रोटेस्ट करने दो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। राहुल गांधी क्यों अड़े कि मुझे यहीं से अंदर जाना है? नहीं 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 वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं 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 सिंपल आंसर मैं आपको बताऊंगी। इतने दिनों से हम जब मकर द्वार पे प्रोटेस्ट करते थे, एक सेपरेट लाइन थी जिसको हम ना डिसरप्ट करते थे, ना उसमें हम प्लेकार्ड्स लगाते थे, ना भारतीय जनता पार्टी के एमपीज को हैकल करते थे, ना उनको तंग करते थे। उनके लिए बकायदा एक रास्ता था जिससे वो जाते थे। यहां पर वो रास्ता भी जो सीआईएसएफ ने बनाया था, इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। और मैं यही बता रही हूं, मैं उस रास्ते से जा रही थी, तब उसने वो जो जस्टिस गांगुली है, उन्होंने बार बार मेरे मुंह पे पोस्टर मारने की कोशिश की है। इन लोगों ने रास्ता रोकने का काम किया है। एंड मैं तो आपको नाम लेकर बोल रही हूं कौन ये काम कर रहा था। ओके, मलूक नागर साहब, आप ही बताइए। रोकने का काम, इतने दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चली और आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हंगामा हुआ। और मैं एक और चीज बताऊं, इनकी परमिशन 10 बजे से थी, 10 से 10:30 हम पहुंचे ही वहां पे 11:15 पे हैं। प्रियंका अब तो मेरा नंबर है, अब तो बंद हो जाओ। उन्होंने ये जगह नहीं छोड़ी थी। हाँ, ओके मलूक नागर साहब बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए टू बैड, सॉरी। नहीं कोई इमोशनल डैम इट। तू हिले तक भी नहीं, 1 इंच भी। आप वीडियो निकलवा लो, उस समय के सामने चलवा लो। आरोप क्या है आपका? आरोप क्या है? आरोप हमारा ये है कि उस दिन उनको भी कुछ करना चाहिए था। मूवमेंट 70 साल के बुजुर्ग को जाके आईसीयू में पहुंचा दो, और मेरे हिसाब से उस दिन कुछ करना चाहिए था ना। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। आरोप कीर्ति जी, एक एक करके। प्रियंका हाँ बोली, क्या कह रही भाई वानर जी, दिस इज सो फनी। एक तो मुझे इतना मुझसे कह रहे हैं, एक तो आप इंटरप्ट मत करना, मैं तो आपको इंटरप्ट ही नहीं करी थी, पर मैं आपको पूछना चाहती हूँ और मैं रिपीट करूंगी। चलिए, हमने कहा अम्बेडकर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलिए। हाँ, करना एक फैशन हो गया है। इसमें कॉमा क्या है, फुल स्टॉप क्या है? आप इस सेंटेंस से सहमत हैं? जहां पे सेंटेंस अंबेडकर करना एक फैशन हो। अलाउ मी टू कंप्लीट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। अब आप शांति से सुनिए। ओके, करवाली बेइज्जती। फिर कहना, उनकी जगह अगर भगवान का नाम लिया होता तो आप 7 जन्म स्वर्ग पा लेते। मैं आपसे कहती हूं, मैं फिर से बिल्कुल आपसे एज अ रिस्पेक्टेड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछना चाहती हूं, क्या आपका पार्टी पक्ष या आपकी खुद की सोच इससे इत्तेफाक रखती है? फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। मेरा दूसरा सवाल, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी वहीं पे खड़े के खड़े रह गए। वो फर्स्ट रो में बैठते हैं, आप शायद सेकेंड लास्ट रो में थे जब वो कूदे थे। तो अब मैं तो कहूंगी आपको राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले आपका नाम सजेस्ट करूंगी। बल्कि मुझे हैरानी होती है, आप बीजेपी के साथ अलायंस में बैठकर किसी ने आपको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया इस बात को लेकर। मलूक भाई बोलिए, फिर आरोप कीर्ति। उसको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए मलूक जी। प्रियंका जी मैं लिखूंगी, चिट्ठी लिखूंगी डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, कि मलूक नागर जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए, जो शायद बाकी किसी एमपी को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और उन्होंने बहादुरी का काम किया, और हम सब आपके कृतज्ञ हैं। प्रियंका जी बोलिए। मलूक भाई, कीर्ति जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए कीर्ति जी। नहीं, अभी इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने संसद को बचाया, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये कह सकता हूं कि पास किसने बनाया था? पास तो बीजेपी का एमपी था, उसी ने बनाया था, जो लोग वो धुआं के कैन लेकर के वहां उतरे थे। मैंने तो नहीं बनाया था, या विपक्ष ने नहीं बनाया था, बीजेपी के एमपी ने बनवाया था। और मैं ये भी कह सकता हूं, आरोप लगा सकता हूं कि सुनियोजित ढंग से करवाया गया था, क्योंकि ये सीआईएसएफ को पार्लियामेंट बनाना चाहते थे। वहां पर पहले वॉच एंड बोर्ड था जो सबको देखता था, पहचानता था। हर 3 महीने पे सीआईएसएफ बदलती है, वो एमपीओ को रोक रोक के उनके बारे में पूछती है। तो यह भी तो मैं कह सकता हूं। दूसरी बात, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता था कि ये सीसीटीवी कैमरा अभी महीना 1.5 महीने तक नहीं आएगा। ये चाहेंगे किसी तरीके से अमित शाह की कही भी बात छुप जाए, और ये राहुल गांधी वाली आती रहे, उन्होंने धक्का मार दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। मैं संवेदना रखता हूं उन सांसदों के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यही करते रहेंगे। जैसे इन्होंने आरजी कार में 62 दिन तक कलकत्ता में जो कलकत्ता पुलिस ने रिपोर्ट दी, 62 दिन बाद सीबीआई ने वही रिपोर्ट दी, लेकिन मीडिया में चलाते रहे, बदनाम करते रहे। तो यह बीजेपी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। बीजेपी के हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। ये आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ बता नहीं सकते, ना इन्फ्लेशन के बारे में, ना महंगाई के बारे में, ना बेरोजगारी के बारे में कुछ कह तो सकते नहीं है। तो यह क्या करते हैं कि अमित शाह को बचाने के लिए इन्होंने यह ढोंग रचा है।
ओके मलूक भाई बोलिए, आप सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने। अगर ये किया होता तो अब तक तो सीसीटीवी पूरे देश भर में फैल गया होता साहब, विश्व हो गया होता कि देखो राहुल गांधी कैसा आदमी है। कीर्ति जी बोलूं मैं, मेरा नाम ले दिया। हाँ बोलिए। पुलिस की अधिकार तो नहीं है पार्लियामेंट में घुसने का, यह अधिकार तो स्पीकर साहब का है। कीर्ति भाई बोलूं, आपको तुरंत ये निकाल करके दिखाना चाहिए दुनिया को कि कहां राहुल गांधी ने किया। अभी प्रियंका जी ने कहा। कीर्ति जी एक सेकंड रुकिएगा। कीर्ति भाई बोलूं मैं, मलूक भाई बोलिए। कीर्ति भाई बोलूं, मेरा नाम ले दिया। देखिए आप प्लीज, आप मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका है, प्लीज मैं क्षमा आपसे चाहता हूं। मैं इसीलिए नहीं आता हूं किसी कार्यक्रम में, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए। जो प्रियंका जी ने कहा वही बात मैं कहता हूं, कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है। अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। यदि आप यही भगवान का नाम लेते तो आपको 7 बार स्वर्ग मिलता 7 जन्मों में। यहां पर क्या गलत है? क्या जनार्दन जी सीकरीवाल कहते हैं कि ये उचित है? मेरे ख्याल से मानते हैं, क्योंकि इसके बारे में टिप्पणी नहीं की। मलूक नागर साहब भी मानते हैं और सही पकड़े हैं। लेकिन मलूक भाई जो वीडियो है वो जीटी आजाद या टीएमसी के हाथ में नहीं है। जाएगा। वैसे भी वो जो वीडियो है लोग भूल जाएंगे, राहुल गांधी पे चले जाएंगे, ममता बनर्जी पर आ जाएंगे, सब कुछ खत्म होगा। अमित शाह द्वारा किया गया गुनाह सब भूल जाएंगे। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी बोलिए। प्रियंका बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं जनार्दन जी आपके पास। मानक जी मुझे इस बात का इतना दुख हुआ कि वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज ढूंढ रहे हैं कि कौन एलओपी बनेगा कौन नहीं बनेगा अगर सीसीटीवी कल ही आ गया। मुझे इस बात का और भी ज्यादा दुख हुआ कि एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अमित शाह जी के मुंह से निकला वो 11 सेकंड हो 12 सेकंड हो, ना कॉमा था ना फुल स्टॉप था, सब क्लियर था कि उसको थोड़े तो जो आज आक्रोशित पूरा जनता है, हर घर में हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में कितने सारे लोग बाहर निकल कर उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। एक संवेदनशील तरीके से इस पे चर्चा हो सकती, दुख होता है। दूसरी बात मैं कहती हूँ ये कि बड़ा इनको कह रहे थे 70 साल के वृद्ध आदमी को उन्होंने ये तक नहीं पूछा क्या हाल है क्या नहीं है। मैं तो आपको कह रही थी मलूक जी, आपने जो काम किया वो राष्ट्रीय स्तर पे आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे उसका आपको मैं खुद चिट्ठी लिखूंगी। पर आपने कभी भी एक बार भी, मैं आपको अपनी खुद की बीती घटना बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं वेस्ट बंगाल के, वो ही वॉज थ्रेटनिंग वायलेंस, एक पोस्टर लेकर मेरे मुंह पर, उस पर आपने एक भी बार संवेदना व्यक्त नहीं की। तुम्हें शर्म है कुछ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये भगवान क्या जुल्म है।